राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल भक्तवाणी में स्वागत है। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा पूजा सामग्री बताएंगे। अब की बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा, जो बहुत ही शुभकारी अखंड सौभाग्यवती वाला है। पूजा सामग्री: सबसे पहले करवे, गौर माता, 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, बिछिया, कंगा, तेल आदि सभी दुकान वाले दे देते हैं। चौकी, थोड़ी सी गेहूँ, दीपक, छलनी, 8 पूड़ी, उसके ऊपर हलवा, साड़ी, जो भी आप अपनी सास को देना चाहें ये सारा सामान रख लेते हैं। अगर सास ना हो तो ये सारा सामान जेठानी या नंद को दे देते हैं। अगर उनमें से भी कोई ना हो तो किसी सौभाग्यशाली स्त्री को, सुहागन स्त्री को ये सारा सामान दे देते हैं और उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम चौथ माता की कहानी सुनाएंगे। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके आई थी। बेटी का नाम करवा था। 7 भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत ही प्रेम करते थे और अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, अतः घर में साहूकार के सभी बहुओं ने और साहूकार की स्त्री ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। भाइयों को भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूँगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों की चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से एक छोटा भाई बाहर किसी दूर पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन से कहने लगा, देख बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा ले। बहन ने अपनी भाभीियों को भी कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभीियों ने नंद करवा की बात सुनकर कहा, नंद, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद करवा अकेले ही भोजन करने बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेते ही उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास अपने मुंह में लेने वाली होती है, उसी समय ससुराल से उसका न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह अति शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल चली जाती है। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा का चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसे सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तब तक उसके पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी और अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊं। कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार कर देती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है। अपने पति को जीवित
करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब वह फिर वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरे होने को होता है तब व्रत से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपने सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठा कहा था कि चंदा आ गया है। अतः करवा अपनी छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव पकड़कर कहने लगती है कि मेरा सुहाग वापस दिला दो। बार बार कहने पर करवा भाभीयों की छोटी उंगली को चीरकर अपने रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है, हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा के लिए फिर से सुहागन बना दिया है, चिर सुहागन का वरदान दिया है, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान प्रदान करें। अगर आपको ये हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।